नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। चालाक, धूर्त, भ्रष्टाचारी, नौटंकीबाज अरविंद केजरीवाल। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ऐसी बातें उनके बारे में बोलनी नहीं चाहिए, मगर एकमात्र केजरीवाल जी ऐसे हैं जिनके बारे में ये बात कही जा सकती है। केजरीवाल जी के खास मित्र और क्राइम में पार्टनर, घोटाले में पार्टनर मनीष सिसोदिया शराब नीति घोटाले में पकड़े गए हैं और उनके ऊपर आज सीबीआई का छापा पड़ रहा है। मनीष सिसोदिया केजरीवाल जी के बहुत नियरेस्ट नेता हैं। वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ केजरीवाल जी के बहुत भरोसेमंद, बहुत चतुर और चालाक और भ्रष्टाचार में पार्टनर आज विजिलेंस की गिरफ्त के अंदर फंसे हुए हैं। और जैसे ही ये घोटाला पकड़ा गया, वैसे ही केजरीवाल जी ने तुरंत आनन फानन में कॉन्फ्रेंस बैठाई, और कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने शराब नीति को छोड़ करके, शराब नीति में जो घोटाला हुआ है, उप मुख्यमंत्री का जो नाम आया है, जैसे ही आया तो उसने तुरंत एक कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर धावा बोला, और धावा बोलते हुए उन्होंने सीधा ही कि जो पुराना राग जो अलापते हैं केजरीवाल जी, कि मनीष सिसोदिया बहुत ही नंबर 1 के शिक्षा मंत्री पूरे देश में, पूरे विश्व में हैं, और इनकी पूरे विश्व में इनकी चर्चा हो रही है। और इसलिए बीजेपी को ये सहन नहीं हो रखा, इसलिए बीजेपी ने ईडी और क्राइम को, इन सब को हमारे नेताओं के पीछे लगा रखा है। जांच हो रही है शराब घोटाले की, आबकारी नीतियों की, और केजरीवाल जी जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पे। और वो एक अखबार दिखा रहे हैं, बार बार एक अखबार दिखा रहे थे न्यूयॉर्क टाइम में, जो उनका जो न्यूज़ छपा है, और जो खलीज टाइम में उनका जो न्यूज़ छपा है, कि देखिए पूरे विश्व में मनीष सिसोदिया को नंबर 1 शिक्षा मंत्री घोषित किया गया है। अब कहाँ किया गया है, कहाँ नहीं किया गया है, ये तो कहीं मिला नहीं है। और इस वजह से जो है आज मनीष सिसोदिया के पीछे जो उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और विजिलेंस क्राइम को लगा दिया है। और जैसे, और ये घोटाला भी कैसे पकड़ा गया? ये घोटाला भी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट से पकड़ा गया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा हुआ कि घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, घोटाला भी बहुत बड़ा हुआ है। और जैसे ये रिपोर्ट एलजी के पास गई, तो एलजी साहब ने ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार को भी भेजी, अरविंद केजरीवाल को भी भेजी, और एक रिपोर्ट को उन्होंने सीधे सीधे सीबीआई को मार्क किया, सीबीआई को जांच करने के आदेश भी दिए। जैसे सीबीआई के जांच करने के आदेश दिए, केजरीवाल जी ने सीधा 2024 के विधानसभा चुनाव का हवाला देना शुरू, कि 2024 में देश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और सीधी सीधी टक्कर हमारी बीजेपी से आम आदमी पार्टी की है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी से डरी हुई है, इसलिए हमारे नेताओं के ऊपर इन्होंने छापे डलवाने शुरू कर दिए। जो पार्टी जिस पार्टी का मुख्यमंत्री एक म्युनिसिपल के लेवल के एक राज्य का
एक मुख्यमंत्री पूरे देश में इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। पूरे देश में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव 543 सीटें होती, 2 सीटें नॉमिनेट होती, टोटल 545 सीट। और वोटर्स की भी काफ़ी दिमाग देखिए, वोटर्स की भी समझदारी देखिए। पिछले चुनाव में दिल्ली में 70 में से 67 आउट ऑफ 70 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर दिल्ली में जिताया। अगली बार दूसरे इस चुनाव के अंदर लगभग 63-64 सीटें देकर दोबारा से सत्ता में आई। इसके बाद में इसी प्रकार से पंजाब में भी आम आदमी पार्टी आई। लेकिन जब लोकसभा के जब चुनाव आए तो एक भी एमपी वोटर्स ने, एक भी एमपी जनता ने आम आदमी पार्टी को नहीं दिया। और वो मुख्यमंत्री दिल्ली का ये कहता है कि हम लोकसभा चुनाव में बीजेपी से आमने सामने की टक्कर में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे पीछे लगी हुई है। हमारे जो एजुकेशन का जो मॉडल है वो उनको सहन नहीं हो रखा है। वाकई में आपका एजुकेशन मॉडल बहुत ही लाजवाब है। कहीं भी वर्ल्ड के अंदर ऐसा एजुकेशन मॉडल नहीं मिलेगा जहाँ 7 साल में एक भी नया स्कूल नहीं बना हो, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना हो। इससे अच्छा और एजुकेशन का मॉडल हो भी क्या सकता है। उसके बावजूद भी इन्होंने जो अखबार में जो दिखाया, जो अखबार वाशिंगटन टाइम्स में जो इन्होंने अखबार में जो फ़ोटो दिखाई हैं या क्लिस टाइम में जो फ़ोटो दिखाई हैं, उस फ़ोटो के अंदर आप उस फ़ोटो को देखिए, वो फ़ोटो किसी भी दिल्ली के सरकारी स्कूल का फ़ोटो नहीं है। वो एक स्कूल है मयूर विहार में, कॉन्वेंट स्कूल है, मिशनरी का एक स्कूल है, उसके बच्चों की इसमें तस्वीर है। वही अखबार वाशिंगटन टाइम्स में, वही खलीज टाइम्स ने हूबहू फ़ोटो, हूबहू अखबार, हूबहू पत्रकार हैं जिनका हवाला देते हुए अपने सौजन्य से खलीज टाइम ने उसको दिखाया है। किसी भी चीज़ की झूठ बोलने की हद होती है। जो स्कूल दिल्ली सरकार के हैं ही नहीं, उस स्कूल की फ़ोटो पेपर में, न्यूयॉर्क टाइम में दिखा रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ पे ये न्यूज़ छपवाना इतना आसान नहीं है। ये वो अखबार हैं जो भारत विरोधी अखबार हैं। और भारत विरोधी अखबार में आप केजरीवाल जैसे लोगों को न्यूज़ छुपाना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तलवार की धार से इंसान चलता है, उसी तलवार की धार से इंसान मर भी जाता है। केजरीवाल जी जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता में आए हैं, उसी भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसकर वापस ख़त्म होने जा रही है आम आदमी पार्टी। सीधा यूँ कि जिस रास्ते से, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिस मुद्दे के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर जनता के बीच में सत्ता में आए हैं, उसी भ्रष्टाचार के आरोप में आज आम आदमी पार्टी का खात्मा होने जा रहा है। सीधा पहले सत्येंद्र जैन जब हवाला कांड में पकड़े गए, तब भी इन्होंने, केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने पेपर देख लिए, सब ठीक है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला तो 2 महीने से वो अंदर क्यों हैं? सीबीआई ने उनको अंदर क्यों कर रखा है? और आज मनीष सिसोदिया के बारे में वो भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं। दोनों बातें सेम। यही बातें सत्येंद्र जैन के बारे में बोली गई, यही बातें आज मनीष सिसोदिया जी के बारे में बोली जाती है। मनीष सिसोदिया जी बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार हैं तो उनके ऊपर जांच क्यों है? और मनीष सिसोदिया के अलावा 14 और अधिकारियों पे भी एफआईआर हुई है। और कैसे कैसे कमीशन कमाया जाता है, कैसे कमाई इसमें की जाती है, कौन 5 वो लोग हैं जिनको ये कमीशन कलेक्ट करने की जिम्मेवारी दे रखी है। बहुत सारे लोगों का नाम खुलने वाला है।
और कुछ जो सरकारी स्कूलों का ये जो हवाला देते हैं, ये सारे सरकारी स्कूल जो है ये शीला दीक्षित जी के समय पे बनाए गए हैं। हाँ, इन्होंने रद्दोबदल जरूर किया है, लेकिन उस पर भी जांच होने जा रही है। उस पर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा कसने जा रहा है। इन्होंने बदलाव किया, लेकिन जहां काम 5 लाख रुपए का होना था वही काम 24 लाख रुपए में हुआ है। उसकी भी जांच होने जा रही है। अभी केजरीवाल जी को ये लग रहा कि मनीष सिसोदिया किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने एक नया रास्ता अपनाया। अभी बहुत ज़्यादा दौरे गुजरात के इन्होंने बढ़ा दिए हैं, और गुजरात में एक ही राग, वही पुराना राग अलापना कि देखो हमारा शिक्षा का मॉडल ये है, हमारा शिक्षा मंत्री विश्व का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री उनको घोषित किया गया है, और मनीष सिसोदिया जी के काम से भारतीय जनता पार्टी जो है त्रस्त है, और इसलिए हमको सीबीआई और ईडी का हमारे पीछे लगा रखे हैं। इसी चीज़ का हवाले देते वहाँ पे ये राग अलाप रहे हैं। लेकिन इस बार केजरीवाल जी बचने वाला कोई नहीं है। मनीष सिसोदिया जी 100% जेल जाएंगे। सत्येंद्र जैन जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया जाने की तैयारी में है, और लास्ट तक मैं दावे के साथ कहता हूं कि केजरीवाल जी भी बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब इस शराब नीति में जब बदलाव किया गया तो कमेटी से कोई भी परमिशन इन्होंने नहीं ली, और जिस बदलाव, जिस रद्दोबदल जो इन्होंने अमेंडमेंट जो किया है शराब नीति के ऊपर, उसको इन्होंने इस पे पूरे पे साइन जो मनीष सिसोदिया जी के हैं, ये रिपोर्ट कमेटी के पास भी नहीं आई। अगर ये वहाँ पे आती तो वहाँ पे केजरीवाल जी के भी साइन होते हैं। केजरीवाल जी इतने चतुर, मैं तो कहता हूँ कि कोई कितना भी अपने आप को शहंशाह समझे नेता इस हिंदुस्तान में, लेकिन केजरीवाल जी से चतुर नेता इस हिंदुस्तान में और है नहीं। जो इंसान रेवेन्यू अफसर रहा हो, जो इनकम टैक्स में अफसर रहा हो, उसको हर रास्ते का पता है कि कैसे फंसा जाता है और कैसे निकला जाता है। जब ये भ्रष्टाचार के नाम से जब ये आए तो जनता ने भी एक बार यकीन कर लिया कि जो भ्रष्टाचार आंदोलन से निकला हो तो सीधी सी बात है वो भ्रष्टाचार तो नहीं करेगा, वो ईमानदार होगा 100%। लेकिन केजरीवाल जी ने मन पहले ही बना लिया था कि हमको भ्रष्टाचार करना है, लेकिन फंसना नहीं है। क्योंकि शुरू में जैसे जैसे इन्होंने जैसे पार्टी बनाई, जैसे सत्ता में आए, तो इन्होंने इसके कुछ लोग तो इस पार्टी को छोड़ के शर्म के मारे चले गए। कुछ लोग इनके धक्के मारने से चले गए, कुछ लोगों के विचार नहीं मिले, और वो सारे वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच में रोड़ा बनने वाले थे। इन लोगों को इन्होंने पहले साइड कर दिया। और कमाल की बात है, वो लोग हैं सब जाने वाले जो इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, जिन लोगों ने केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल बनाया है, वो लोग पार्टी से बाहर हैं। और आज ये दोनों गुरु चेला मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, क्राइम के पार्टनर, भ्रष्टाचार के पार्टनर, आज इसको ये लग रहा कि बचने वाला नहीं है। कुछ दिन तक अगर केजरीवाल जी बच सकते हैं तो वो बचा सकते हैं सिर्फ मनीष सिसोदिया। क्योंकि जब तक मनीष सिसोदिया मुंह बंद रखेंगे, जब तक केजरीवाल बाहर हैं, जिस दिन मनीष सिसोदिया ने मुंह खोल दिया, केजरीवाल नहीं बचने वाले हैं। अभी जो स्कूलों का जो अमेंडमेंट हुआ, जो कमरे बनाए थे स्कूल में, उनमें जो घोटाला हुआ है, जो काम 5 लाख में होना था जो 24 लाख में इन्होंने दिखाया, उसकी भी जांच हो रही है। उसमें भी इन्फोर्समेंट अब जांच कर रही है। इन्फोर्समेंट जब आती है तो सबसे पहले मनी ट्रेलर तक पहुंचती है, वो मनी ट्रेलर के पास पहुंचती है कि है कौन। आखिरी में ये पूरी साजिश का कर्तमधर्ता सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को लगता था कि मैं रेवेन्यू अफसर रहा हूँ, मुझे सब नॉलेज है, मैं फंसूंगा नहीं।
और इस बात का फ़र्क भी नहीं पड़ता अरविंद केजरीवाल को। सत्येंद्र जैन फंसे, मनीष सिसोदिया फंसे, पार्टी का और कोई नेता फंसे, कोई भी फंसे, लेकिन मुझे नहीं फंसना है। लेकिन मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल बचेंगे नहीं, क्योंकि इंसान जिस दम पर जीता है उसी चीज़ से ख़त्म भी हो जाता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर जनता को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता में आए, और भ्रष्टाचार खत्म करने नहीं आए, ये भ्रष्टाचार को गति देने आए। और आज आम आदमी पार्टी से ज़्यादा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। अगर कांग्रेस की हालत दिल्ली में ऐसी ख़राब नहीं होती या पंजाब में ऐसी ख़राब नहीं होती, तो आम आदमी पार्टी ना तो दिल्ली में आती और न पंजाब में आती। जीतती नहीं, जीत गई सरकार है, जनता जिता दिया। 15 अगस्त लाल किला से जो प्रधानमंत्री ने जो हवन किया, वो आप ध्यान में रखिए, वो मोटिव है प्रधानमंत्री जी का। कोई भी अपराधी, कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी घोटालेबाज किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं। आज नहीं तो कल अंदर जाएगा, पकड़ा जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।